असील मुर्ग तैयार नहीं है, मुर्गियों के साथ है। मोहल्ले की शोशा के लिए, दोस्तों में रौब जमाने के लिए अगर अचानक लड़ना पड़ जाए तो उसको क्या किया जाए। अब की तैयारी नहीं है, अचानक कोई दोस्त आ गया कि तेरे मुर्गे की बड़ी तारीफ़ें करता है, चल आज मुर्गा लड़ा के दिखा हमें। अचानक लड़ाना पड़ जाता है, उस सूरत में क्या करें। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। आज की जो मैं वीडियो है कि असील मुर्ग को मुर्गियों के साथ है और अब फ़ौरन लड़ाना पड़ गया किसी दोस्त के कहने पर, मोहल्ले की शोशा के लिए, दोस्तों में इज़्ज़त, अपना रौब दबदबा दिखाने के लिए, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो उसके लिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरा, जिन्होंने लाइक किया हुआ है या सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने परिंदे को अच्छी तरह नहला दें या सूती कपड़े गीले से उसको अच्छी तरह वो कर दें। एक खट्टी ले लें या एक अदद लीमू ले लें, खट्टी या लीमू ये लें। इसमें आपने जो बीज निकालना है वो इसका जो रस निकालना है नींबू का, वो रस निकालें। इसके अंदर 2 कतरे कोड़ा तेल जिसे कहा जाता है तारा मीरा का, वो मिक्स करके परिंदे के सर, आंखें बचाकर चोंच उसके पूरे सर पे लगा दें, पाँख पे लगा दें। जहाँ पे दूसरा मुर्गा फाइट करके चोंच मारेगा, सर का जो उपला फोरहेड होता है जिसे हम कहा जाता है वो। इसका ये फ़ायदा होगा कि मुर्ग खट्टी चीज़ और स्मेलदार चीज़, जो असील मुर्ग होते हैं, असील की ये पहचान है कि वो खट्टी और असील और जो बदबूदार चीज़ होती है जिसे नापसंदीदा स्मेल कहा जाता है। जैसे कोड़ा तेल बहुत फ़ायदेमंद है लेकिन इसकी स्मेल नापसंदीदा है। उससे जब वो चूंच मारेगा तो वो उसको जब खटास महसूस हो गई तो वो आपके परिंदे पे अटैक नहीं करेगा। सबसे अब जिससे मर्ज़ी ये पूछ लें कि वो अटैक करेगा, वो अटैक नहीं करेगा। इसमें बेहतर है कि अगर आप एक गोली कोनैन मलेरिया की हद दर्जे की कड़वी गोली है और पेस्ट बनाकर उसके चेहरे पे वो लगा दें, मतलब पतला पतला जैसे नॉर्मल ऑयल लगाया जाता है, महसूस ना हो देखने वाले को, वो लगा दें। उसके बाद ये तो आपने करना है जब लड़ाई करने लगे हैं। इससे ये होगा वो चूंच मारेगा, वो उसको कड़वा लगेगा, पाँख कड़वे होंगे, कलकी कड़वी होगी तो वो वहाँ चूंच नहीं मारेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके परिंदे का सर महफूज रहेगा। दूसरा, रात के लिए आपने क्या करना है, 1.5 गोली फोलिक एसिड 1.5 से 2 गोलियाँ, बेहतर है 1.5 गोली दें, वो दे दें। और इसके साथ 8 सीसी नीम गरम दूध 8 सीसी वो दे दें। और सुबह कोशिश करें आपकी फ़ाइट 8, 9, 10 इसके दरमियान हो, इससे लेट ना हो, फिर गर्मी हो जाती है। तो सुबह के टाइम आपने क्या करना है, 2 से 4 दाने उसके गंदम के खिला दें, भिगोई हुई गंदम के। मार्केट से आपको मिलेगा पंसार की दुकान से खमीरा मरवीद। बेसिकली खमीरा मरवीद असाबी निज़ाम, असाबी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल होता है। पट्ठों के लिए, आम ज़ुबान में कह लें कि पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ये खमीरा इस्तेमाल होता है। जो खमीरा दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, वो असाब को मज़बूत करता है, जोड़ों को मज़बूत करता है। पट्ठों की जो खिंचाई होती है, जो उछल कूद होती है, उसके अंदर ग्रीस का काम करता है। खमीरा मरवीद इसलिए दिया जाता है। और इसके साथ जो आपने तपनी पे गाला के लिए जो गुड़ बनाया होता है, खरवा मरवीद अकेला नहीं खाएगा, वो कड़वा होता है, तो इसके अंदर 2 चने के बराबर खमीरा मरवीद और उसी बराबर हम वज़न गुड़ ले लें। इस गुड़ को आपने इस तरह करना है, थोड़ा सा 2 कतरे पानी गिरा के गोली बना लें। 1 गोली बनती है, 2 बनती हैं, वो अपने परिंदे को खिला दें। खिला के बाद उसके
पोकलेटेड से मतलब जो पेट है उसके सीने पर ऐसे ऐसे हाथ फेरते रहें, थोड़ा थोड़ा हाथ फेरें, फिर उसके पाँव को थोड़ा सा करें, उसके पैरों को थोड़ा सा खोलें। 5 से 7 मिनट ये करने के बाद आपने 1 सीसी डेकाड्रॉन इंजेक्शन लेना है और 1 सीसी कोबाल्ट मिनका ले लेना है। ये 2 इंजेक्शन हैं, 1-1 सीसी आप लेना है। जो डेकाड्रॉन है, डेकाड्रॉन उसके खून में गर्मी को पैदा करेगा, जोश को पैदा करेगा, जिससे हम कहा जाता है कि गुस्सा पैदा कर रहा है खून में, कि इसके खून में उससे गुस्सा ही बहुत है, तो वो पैदा करेगा। जो कोबाल्ट मिनका है, इसका काम होता है कि निगरानी करना कि पूरे, क्योंकि आपने खमीरा दिया है, गुड़ दिया हुआ है, साथ इंजेक्शन दे रहे हैं, रात को फोलिक एसिड दिया हुआ है। जो कोबाल्ट मिनका है, इसका काम है निगरानी करना कि परिंदे के जिस्म में कहीं कोई ख़राबी होने ना दे। इसे यूँ समझ लें कि ये एक चौकीदार के तौर पे काम करेगा, परिंदे के जिस्म में कमज़ोरी नहीं होने देगा, उसको कहीं से कोई साइड इफ़ेक्ट होने नहीं देगा। ये दे दें और 20 मिनट के बाद आप अपने मुर्ग़ को लड़ा दें। इंशाअल्लाह ताला जो मेरी पहली वीडियो डेकाड्रॉन पर मैंने वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के तावन से वो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई है। उसके लिए आप सब दोस्तों का मेरा शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। इंशाअल्लाह ताला जो ये वीडियो बताई है, ये मेरी यूट्यूब पे ऐसी भी अक्सर वीडियो हैं जो मुर्ग़ को अचानक लड़ाने में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मेरे वाली जो ये वीडियो है, इसमें जो मैं आपको तरीके बताए हैं, इंशाअल्लाह ये दूसरी वीडियो में नहीं मिलेंगे। मेरी देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोबारा सुनी, रात को 1.5 से 2 गोली फोलिक एसिड, 8 सीसी नीम गर्म दूध, सुबह आपने 2 से 4 दाने, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 दाने गंदम के भगोए हुए वो खिला देने हैं। और लड़ाई जो आपने करनी है 8, 9, 10 इस टाइम तक आपकी आपने लड़ाई करनी है। 10 बजे तक आपकी लड़ाई हो जानी चाहिए। लड़ाई के बाद उसमें, लड़ाई से पहले आपने क्या करना है, खमीरा मरवीद 2 चनों के बराबर, गुड़ जो आपने गाला का गुड़ बनाया होता है वो, इनको मिक्स करके पानी में 2 कतरे लगा के मिक्स करके परिंदे को खिला दें। 10-15 मिनट इंतज़ार करें। 10-15 मिनट इंतज़ार के बाद डेकाड्रॉन, उसकी खून में तपश के लिए डेकाड्रॉन को इस्तेमाल करना है 1 सीसी, और कोबाल्ट मिनका उसकी निगरानी, उसकी वॉचमैन, उसकी साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए कोबाल्ट मिनका का आपने 1 सीसी इस्तेमाल करना है। तो ये करने के बाद आप अपने परिंदे की थोड़ी सी वर्जिश करेंगे, उसकी टांगों की, उसके सीने पे हाथ शत फेरेंगे, 4 से 5 कतरे उसको पानी पिला दें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट जब पूरे हो जाएं उसके बाद उसको लड़ाई कर दें। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा फटे चौक देसी। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।